नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल डी विकी पर। और वन पीस चैप्टर 1141 आ चुके हैं। इस बार कहानी में जबरदस्त खुलासे हुए हैं। एल्बफ की एंशिएंट एडम ट्री, एक खोया हुआ गांव और यूसॉप के हंसी मजाक के साथ। क्या आपने कभी सोचा था कि लोकी की वापसी इतनी खतरनाक होगी? और ऊपर से क्या सनी को मिलने वाला है कोई नया पावर अप? इस चैप्टर में ट्विस्ट पर ट्विस्ट हैं जो आपको हैरान कर देंगे। शुरू करने से पहले अगर आपको ये कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही ज़बरदस्त वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। चैप्टर 1141 का टाइटल है एक बूढ़ी औरत। सबसे पहले कवर स्टोरी में हमें देखने को मिलता है अल्टी। वो देख रही है कि वूस व्यूह के आदमियों ने पेज 1 को पीट दिया और वो गुस्से में रो रही है। अब भाई, ये तो साफ है कि अल्टी अपने भाई से बहुत प्यार करती है। क्या वो इसका बदला लेगी? ये देखने वाला होगा। अब आते हैं मेन चैप्टर की स्टोरी पर। सीन शुरू होता है जहां रोड और नामी एल्बाफ के दिग्गज गार्ड्स को गांव वापस ला रहे हैं। और नामी भाई वही अपने अंदाज में शिकायत कर रही है कि कैसल में इतना बड़ा खजाना था और वो उसे नहीं ले पाई। लेकिन रोड उसे शांत कराता है क्योंकि उसे डर है कि गार्ड्स उनकी बात सुन लेंगे। अब नामी को देखकर यही लगता है कि वो सच में लूफी की क्रू का हिस्सा है क्योंकि उसका ध्यान सिर्फ ट्रेजर पर होता है। क्या बात है। अब आते हैं फ्रैंकी और रिप्ली की ओर, जो कर रहे हैं एल्बाफ के ट्रेजर ट्री एडम का टूर। फ्रैंकी पूरी तरह से शॉक्ड है क्योंकि ये ट्री उससे भी ज्यादा शानदार है जितना उसने सोचा था। और रिप्ली उसे बताती है कि कैसे दिग्गज इस विशाल पेड़ की शाखाओं पर बसे हुए हैं और हर शाखा की अपनी एक कहानी है। ये तो एल्बफ को और भी मिस्टिकल बनाता है। लेकिन तभी फ्रैंकी की नजर एक कटे हुए एडम ट्री ब्रांच पर पड़ती है। वो चौंक जाता है और रिप्ली से पूछता है, भाई ये ब्रांच कैसे कटा? और रिप्ली बताती है कि पहले यहाँ एक गांव था हॉगन, लेकिन एक दिन बिजली गिरने से आग लग गई और वो आग इतनी भयानक थी कि कभी बुझी ही नहीं। इसीलिए पूरे गांव के साथ उस ब्रांच को ही काटना पड़ा ताकि आग पूरे ट्री में न फैल जाए। अब सोचिए, वन पीस में हम हमेशा एडम ट्री को एक लेजेंडरी ट्री के रूप में देखते आए हैं, लेकिन इस चैप्टर में पहली बार हमें इसके वीकनेस का पता चला। बिजली और आग, ये कितनी बड़ी जानकारी है। क्या इसका इस्तेमाल फ्यूचर में स्टोरी लाइन में होगा? और क्या ये एक इशारा है कि सनी को कोई नया ओपी अपग्रेड मिलने वाला है? मुझे ऐसा लगता है कि लोकी के पास बिजली की शक्ति है, इसीलिए सभी एल्बाफ वाले उससे डरते हैं। अब हम पहुंचते हैं वेस्टर्न विलेज में जहां पार्टी जोरों पर है। नामी वहां मस्ती कर रही होती है और तभी नशे में धुत यूसॉप उससे पूछता है, नामी चॉपर कहाँ गया? और लूफी और जोरो भी नहीं दिख रहे। नामी मुस्कुराते हुए जवाब देती है, पता नहीं, शायद कहीं घूम रहे होंगे। तभी वहां एंट्री होती है एक गजब के कैरेक्टर की, जोरुल। वो आते ही यूसॉप की तारीफ करने लगते हैं कि वो कितना शानदार स्टोरी टेलर है। और फिर वो नामी को देखकर बोलते हैं, वाह क्या खूबसूरती है। अब यूसॉप कहाँ चुप रहने वाले थे, वो तुरंत जोरुल से पूछ बैठते हैं, बुढ़े तुम्हारा टाइप क्या है? और जोरुल बड़े ही मजेदार अंदाज में जवाब देते हैं, एक बड़ी औरत। अब यहाँ यूसॉप को गुस्सा आ जाता है और वो जोरुल के सिर पर तलवार से मार देता है। जायंट्स चिल्लाते हैं, मास्टर जोरुल। और जोरुल बेचारे दर्द से चिल्लाते हैं। और इधर नामी बैठी होती है जिन्बे के पास और उसॉप की इस हरकत पर मुस्कुरा रही होती है। उसे याद आता है कि यूसॉप और लूफी का सपना था कि वो एल्बाफ आए और आज वो सपना पूरा हो चुका है। क्या मोमेंट है ये। अब यहाँ कुछ अजीब होता है। सांजी नोटिस करता है कि गर्ड पार्टी में नहीं है। अब सांजी को भला किसी महिला की अनुपस्थिति कैसे नजर न आए, तो वो तुरंत उसे ढूंढने निकल पड़ता है। अब सीन कट होता है रोड की ओर, जो गर्ड के पास जाता है और एल्बाफ के गार्ड्स को इलाज के लिए लाता है। गर्ड पूछती है, इनको क्या हुआ? लेकिन रोड टाल मटोल करने की कोशिश करता है और फिर भाई गर्ड ने रोड की धुनाई कर दी। अब रोड बेचारा क्या करता, बचने का कोई चांस ही नहीं था। अब चलते हैं लूफी और जोरो की तरफ, जो कि अंडरग्राउंड में लोकी को लगभग मरने की हालत में पाते हैं। लूफी हमेशा की तरह एकदम सीधा एक्शन लेने में लग जाता है और लोकी की जंजीर खोलने की कोशिश करता है। लेकिन ठहरो, ये जंजीरें कायरोसेकी से बनी हैं, यानी लूफी की हालत तुरंत खराब हो जाती है, वो कमजोर पड़ने लगता है। अरे भाई, लूफी को कायरोसेकी से बचकर रहना चाहिए, वो हर बार ऐसे ही फंस जाता है। अब यहाँ जोरो की नो नॉनसेंस पर्सनैलिटी देखने को मिलती है। लूफी को रोकता है और कहता है, रुको भाई, पहले इस लोकी से बात करते हैं, देखते हैं ये किस मिट्टी का बना है। और फिर जोरो जो करता है वो
भाई लोकी की जख्म पर लात मार देता है। जोरो भाई थोड़ा तो रहम रखो, लोकी बेचारा पहले से ही आधा मरा पड़ा है और तुम ऊपर से उसकी चोट पर लात मार रहे हो। जोरो, ओह ये चोट तो नकली लग रही है। लोकी, मैं मरने ही वाला हूँ। जोरो, अगर इसकी किस्मत में यहीं तक का सफर था तो मर ही जाएगा। लूफी, यार तू कितना बेरहम है। लेकिन रुको, जोरो को लग रहा है कि लोकी की चोटें नकली हैं, क्या सच में कुछ और गड़बड़ चल रही है? तो भाई जोरो ने डिसाइड कर लिया कि लोकी को छोड़ेंगे, लेकिन पूरी तरह नहीं। एक जंजीर उसके पैर में वैसे ही रहने देंगे। जोरो का कहना है कि लोकी का पूरा भरोसा नहीं किया जा सकता और लूफी वो सीधा डॉक्टर लेने जाने के मूड में है, लेकिन ओल्ड लाइब्रेरी बहुत दूर है तो वो गांव के डॉक्टर को बुलाने की सोचता है। जोरो भाई हमेशा की तरह सेफ्टी फर्स्ट, लेकिन लूफी भाई उसका दिल तो सोने का है, उसे किसी की परवाह नहीं कि लोकी अच्छा है या बुरा, वो बस उसे बचाने में लगा हुआ है। जोरो फिर से अपनी क्लासिक अंदाज में बोलता है, जो दैत्य लोकी को बुरा भला कह रहे हैं उन्हें भी बेनिश कर दिया जाएगा, लेकिन लूफी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे तो बस डॉक्टर चाहिए। लूफी हमेशा इंसानियत को सबसे ऊपर रखता है, उसे जायंट्स पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं, वो तो बस जान बचाना चाहता है। अब लोकी भी अपनी बात रखता है, वो कहता है कम से कम एंशिएंट डॉग का इलाज करा दो, यानी लोकी भी खुद को निर्दोष दिखाने की कोशिश कर रहा है। अब ये बंदा मासूम बन रहा है या कुछ प्लान कर रहा है? लोकी की बातों में सच्चाई है या ये बस जोरो और लूफी को अपने जाल में फंसा रहा है? अब यहाँ एक दिलचस्प मोमेंट आता है। जोरो एक स्टेटमेंट पास करता है, तुम्हारे पास तो ढेर सारा मीट पड़ा होगा। बस फिर क्या था, लूफी सीधा भड़क जाता है, वो चीखता है, डोंट से दैट एवर अगेन। ये मेरे दोस्त हैं, कोई अपने दोस्तों को नहीं खाता। लूफी का ये मोमेंट हमें फिर से दिखाता है कि वो अपने साथियों के लिए कितना ज्यादा प्रोटेक्टिव है। चाहे कोई भी हो, वो किसी भी हाल में अपने साथियों को नुकसान नहीं होने देगा। जोरो का जोक थोड़ा डार्क था लेकिन भाई मजेदार था, लेकिन लूफी के सामने ऐसी बात करना भारी पड़ गया। लूफी जब गांव जाने ही वाला था तभी उसे ऊपर से कुछ गिरने की आवाज सुनाई देती है, और फिर क्या, वो और जोरो देखते हैं कि हजरुद्दीन और उसकी पूरी टीम सांजी के साथ हवा में गिरते हुए नीचे आ रहे हैं। भाई हजरुद्दीन इतनी जल्दी में था कि उसने सीधा सोलार पर छलांग लगा दी, लेकिन दिक्कत ये थी कि नीचे कोई आइलैंड क्लाउड ही नहीं था, यानी सीधा डेथ फॉल। और यहाँ आता है चैप्टर का पहला हाइप मोमेंट। लूफी ने तुरंत गोमू गोमू नो फुसेन का यूज किया और अपना पूरा शरीर गुब्बारे जैसा बड़ा कर लिया। इससे गिरता हुआ स्वलर रुक गया और हजरुद्दीन की पूरी टीम बच गई। लूफी भाई, तू भगवान का दूसरा रूप है, इतनी तेजी से सोचना और सबको बचा लेना, यही तो है हमारा फ्यूचर पायरेट किंग। हजरुद्दीन रोने लगा लूफी को देखकर। भाई ये मोमेंट सच में दिल छू लेने वाला था, लेकिन असली ट्विस्ट तो अब आया। जैसे ही हजरुद्दीन की टीम दोबारा लूफी और जोरो से मिली, उन्होंने एक वार्निंग दी, लोकी को मत छोड़ना, वो खतरनाक है, वो धोखेबाज है, वो एक ऐसा विलेन है जो अपने ही दोस्तों को मारने से पीछे नहीं हटेगा। अब ये बड़ा कंफ्यूजिंग है, लोकी सच में इतना बुरा है या हजरुद्दीन का कुछ पर्सनल बदला है? जोरो का सीन देखो, सीधा बोल दिया, थोड़ा देर से आए भाई, सैवेज एज ऑलवेज। फाइनल डबल पेज, लोकी उठ खड़ा होता है, अभी भी उसके पैर में कड़ियां हैं, लेकिन भाई उसकी साइज देखकर तो लूफी चींटी लग रहा है। उसका चेहरा शैडो में छुपा हुआ है और उसने अपने हथियार को पकड़ लिया। लोकी तो सच में दैत्य निकला, पूरा न्यू जायंट वॉरियर पायरेट्स शॉक में है। यह लोकी और लूफी रिएक्शन, भाट, ये तो बेहोश होना चाहिए था। हजरुद्दीन, स्टॉप, लोकी, स्टे अवे फ्रॉम द रैग्नारॉक। तो दोस्तों, वन पीस 1141 में एल्बाफ, एडम ट्री, यूसुफ के मजेदार मोमेंट्स और एक खोए हुए गांव की कहानी सामने आई। क्या लोकी का असली इरादा कुछ और था? क्या ये सब उसकी कोई चाल थी? क्या लूफी और जोरो इस भयंकर युद्ध से बच पाएंगे? आने वाले चैप्टर्स में महाभारत होने वाली है और भाई अब वेट करना मुश्किल हो रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, कमेंट में बताओ कि लोकी को लेकर तुम्हारी क्या थ्योरी है और सब्सक्राइब करना मत भूलना। देखने के लिए धन्यवाद और मिलते हैं अगले धमाकेदार वीडियो के साथ। डीवीकी साइनिंग ऑफ।